वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग डिजेबल्ड का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी तक हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ चुके हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज को पढ़ चुके हैं, सेंसरी डिसेबिलिटीज को पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग मोटर स्किल डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के ख्याल से। और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, टीचर यूट्यूब और बुक से भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। मोटर स्किल जो गतिक कौशल जो विकार है, गतिक कौशल विकार को हम लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर्स भी बोल सकते हैं। मोटर की के कारण जो सेकेंडरी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हमें आती है उसी को हम गतिक विकार कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आपकी चार ही हुई, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है, ये मोटर डिसेबिलिटीज है। इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर बोला जाता है। इसका प्राइमरी फैक्टर मोटर्स है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मसल्स काम नहीं कर पाता है। शरीर के मसल्स के काम नहीं कर पाने के कारण बोलने, लिखने, आर्म को मूव करने में दिक्कत होती है। पहले हम सिर्फ इसे अप्रेक्सिया के नाम से जानते थे, लेकिन 2016 में जो आरपीडब्ल्यू एक्ट बना, जिसके कारण से 2017 में ये आपका डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, डिजर्थीरिया 3 नामों से जाना जाता है। इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से हुआ है ये हम देखते हैं। डिस्प्रेक्सिया अगर एग्जाम में रहे कौन मोटर स्किल प्रॉब्लम है तो डिस्प्रेक्सिया ऑप्शन देंगे। अप्रेक्सिया और डिजर्थीरिया मोटर स्पीच प्रॉब्लम है, बोलने संबंधी विकार है। अगर स्पीच लिखा रहेगा तो हम अप्रेक्सिया या डिजर्थीरिया आंसर देंगे, अगर स्किल लिखा रहेगा तो डिस्प्रेक्सिया देंगे। मोटर स्किल को गति समन्वय विकार कहते हैं, अब मोटर स्पीच को गतिक वाक विकार हिंदी में कहते हैं। अप्रेक्सिया को हिंदी में चलाघात भी कहते हैं। बाकी सबको इंग्लिश हिंदी सेम नाम है। इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा, डिस्प्रेक्सिया क्या है, आपका मोटर स्किल प्रॉब्लम है। अप्रेक्सिया डिजर्थीरिया मोटर स्पीच बोलने संबंधी प्रॉब्लम है। काफी एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूजन है रहता है। डिसलेक्सिया पढ़ा चुके हैं और इधर डिस्प्रेक्सिया और डिजर्थीरिया सेम मिलता जुलता नाम आपको आ गया है। आगे हम पढ़ेंगे स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये सब भी आरपीडब्ल्यू एक्ट में बताया गया है, जो 2018-19 के सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया है। इसमें क्या होता है, उच्चारण दोष। जैसे उच्चारण हम सही से नहीं कर पाते हैं, रैबिट को एविट पढ़ देना, ये सब उच्चारण दोष इसमें आते हैं। और क्या आते हैं स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर में, भाषा बोलने संबंधी विकार में क्या आते हैं, वॉइस डिसऑर्डर। जैसे आपने द ग्रेट खली का नाम सुना होगा। ग्रेट खली को आवाज अगर आप सुने होंगे, नहीं तो अभी भी आप गूगल में, यूट्यूब में टाइप करके सुन सकते हैं। उनकी आवाज को फिल्म भी बन चुकी है, उसे वॉइस डिसऑर्डर था। और तीसरा जो आते हैं स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर में, भाषा वाक विकार में स्टैमरिंग और स्टैटरिंग आएंगे, जो इन्फ्लुएंसी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। धारा प्रभा नहीं बोल पाते हैं 2 कारणों से। एक कारण है हकलाना, दूसरा है तुतलाना। जो हकलाते हैं उसे सामाजिक कौशल डेवलप करके भी उसके हकलाहट को दूर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग इंटरव्यू वगैरह में या कोई पुलिस वगैरह आ जाने पर हम लोग हकलाने लगते हैं, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है। तुतराना, तुतराना जो तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत बच्चे तुतराते हैं। उसका क्यूरेशन कैसे होता है, जो टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुश्रुत वाक से हम तुतराने को दूर कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी से भी हम दूर कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी में मतलब हो गया, चॉकलेट को पूरा मुंह में लगा दीजिए, जीभ से बालक घुमाएगा, जीव दोष के कारण ये होता है। और अनुश्रुत वाक जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं,
उसमें आपको है राजमा या छोले के दाना को जीभ में अंदर रख के उसको बुलवाया जाता है। इस ढंग से आपका जो है ये स्टटरिंग या तुतलाहट को दूर किया जा सकता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ढंग से हम लोगों ने क्या देखा, मोटर स्किल डिसऑर्डर को हम लोगों ने देखा और स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर को हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे सांवेगिक विकार, सांवेगिक प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आता है। रोड पे मारपीट कर लेना, हमेशा दूसरों से झगड़ना, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कीजिए, सामाजिक परस्परता को बढ़ाइए, मेल जोल को बढ़ाने से उसकी समस्या को दूर हो सकता है। आप तो जैसे बीएड में आप लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग जीसी कोर्स को पढ़ते हैं, उसी ढंग से नया कोर्स आया है पिछला साल ईवीजीसी, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हर बड़े स्कूल में एक पोस्ट, जैसे लाइब्रेरी कंप्यूटर का एक होता है, उसी ढंग से एक पोस्ट रहता है जिसपे नजर बच्चों पे रखनी होती है कि बच्चे क्या हो, लड़ाई झगड़ा ना करे, लड़के में परस्परता का, मित्रता का भाव हो। दूसरा है डिप्रेशन, इसमें है एग्रेशन में दूसरे को नुकसान पहुंचाना और डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या कर लेना परीक्षा में कम अंक आने पर, या बहुत सारा अपने को हार्म पहुंचाना। डिप्रेशन व्यक्ति को या तो भूख नींद कम लगती है या ज्यादा लगती है। अब तीसरा हुआ एंग्जायटी एंड फियर, तनाव और भय की अवस्था। परीक्षा के समय, इंटरव्यू के समय, ये सब क्या होता है, तनाव और भय की अवस्था आपकी रहती है। फेल करने का डर, पास करने का खुशी, फेल करने का डर, ये सब रहता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटीएसडी, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दुर्घटना के बाद हमें बार बार दुर्घटना को याद करके हम नींद में ही थरथरा उठते हैं, नींद में ही सपने आने लगते हैं। ये सब क्या होता है, हमारा इमोशन हिलने लगता है, हमारा संवेग हिलने लगता है। ये सब भी पीटीएसडी कैसा प्रॉब्लम है, इमोशन प्रॉब्लम है। आर्म फोर्स, ये जब आंखों के सामने दुर्घटना हो तो वैसे जिससे हमारा इमोशन संवेग हिल जाता है उसे आर्म फोर्स कहते हैं। इस सबको समय के साथ खेल विधि के द्वारा हम सही कर सकते हैं। आप गौर कीजिए, बच्चे एग्रेसिव जन्म से नहीं होते हैं, बच्चे डिप्रेशन जन्म से नहीं होते, बच्चे में डर तनाव, परीक्षा का डर तनाव जन्म से नहीं होता है। दुर्घटना जो होती है वो जन्म जन्म के बाद की चीज होती है, ये बचपन से नहीं होती है। और विकास क्या होता है मेरा, एकदम शुरू से होता है, गर्भावस्था से होता है। इसी कारण इमोशन वाला प्रॉब्लम छोड़ के आप सारा भी प्रॉब्लम को आप क्या देखिएगा, बचपन से होती है। इमोशन प्रॉब्लम बचपन से नहीं होती है। इसी कारण इमोशन प्रॉब्लम, संवेग वाला विकार को छोड़कर सभी विकासात्मक विकार में आते हैं। इमोशन वाला प्रॉब्लम विकासात्मक विकार में, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम में नहीं आते हैं। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन विकासात्मक विकार में नहीं आते हैं। विकासात्मक विकार, जो विकास जब से शुरू होता है तब से आए, तो आपको इस सब ऑप्शन में पीटीएसडी आपको बार बार आपको एग्जाम में रहेगा। नया नाम है, अनोखा नाम है। पीटीएसडी में एडीएसडी, पीटीएसडी, ऑटिज्म करके ऑप्शन दे देगा, जिसमें पीटीएसडी आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।